हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं पीजी में रहती हूँ। हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। उपमा। ज्यादातर लोग उपमा सूजी से बनाते हैं, लेकिन आज मैं उपमा सेवई से बना रही हूँ। उपमा बनाने के लिए मैंने कुछ सामग्री को कट करके रख लिया है। मैंने अदरक लहसुन को घस करके रख लिया है। मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। मैंने एक मीडियम साइज के टमाटर को भी अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है और मैंने 3 मिर्ची को अच्छे से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। उसमें 1 चम्मच के करीब मैंने देसी घी लिया है। अगर आपको घी का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप यहाँ रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने 1 कटोरी के करीब सेवइयां ली है। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो आप मार्केट में रोस्ट किया हुआ सेवई आता है, आप चाहे तो रोस्ट करें या फिर वैसे ही डाल दें। इन सेवइयों को हम अच्छे से बस 1 मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि ये सेवई पहले से ही भुना हुआ है। सेवई अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सेवई को मैंने निकाल लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में 1 चम्मच और घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब राई डालेंगे और मैंने इसमें कुछ करी पत्ते डाले हैं। राई अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें कटा हुआ मिर्च डालेंगे। मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इन सब को हम अच्छे से लाल होने तक भून लेंगे। ये उपमा मैंने बैचलर्स के लिए बनाया है। अगर आप ऑफिस से आने के बाद थक जाए और आपका कुछ टेस्टी और हेल्दी खाने का मन हो तो आप ये उपमा बना के खा सकते हैं। प्याज हल्का सा भून गया है। अब हम इसमें घिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे, जो मैंने घिस के रखा था, और इन सबको तब तक भूनेंगे जब तक अदरक और लहसुन का कच्चापन हट नहीं जाता है। अदरक और लहसुन अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है आप डालिए, अगर नहीं पसंद है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी काट के डाला है इसमें। अब इन सबको हम 1 मिनट तक भून लेंगे। सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें भुना हुआ सेवई ऐड कर देंगे, जो मैंने भून के पहले ही रखा था। इन सबको अच्छे से मिला के और जिस कटोरी से मैंने सेवई डाला है उसी कटोरी से 1 कटोरी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने 1 कटोरी के करीब अच्छे से पानी डाल दिया है। अब हम इसे ढक के और 5 मिनट तक पकने देंगे। तो बनके रेडी है झटपट से बनने वाली सेवई उपमा। अब आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है। ज्यादा से ज्यादा मुझे लाइक करें, ताकि ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपी आप लोग के लिए बना के डालती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।